आज माह सफर की 22 तारीख अतवार का दिन आ चुका है। आज ये वजीफा पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर की 22 तारीख अतवार का दिन ये वजीफा इतना ताकतवर और मुजर्रिब है कि मकसद जितना भी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है। ये वजीफा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज माह सफर की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिनका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया गया। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। आज अल्लाह की निराली तस्बीह पढ़कर अल्लाह को राजी कर लो। आज एक ऐसा खास और मुस्तकिल वजीफा लेकर आपके लिए आई हूँ कि जो बंदा माह सफ़र की 22 तारीख अतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अतवार तो बहुत से आएंगे लेकिन माह सफ़र की कबूलियत वाला इतवार साल में सिर्फ एक बार आता है। सफ़र वो महीना है जिसमें हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात और मसाइल का खात्मा चाहता है तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपकी वो हाजतें, वो मकासद जो कई सालों से पूरे होने का नाम नहीं ले रहे, आज माह सफ़र की 22 तारीख अतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर रब काबे को राज़ी कर लेंगे और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर वो रब से जो भी मांगता है मेरा रब उस बंदे की हर हाजत पूरी करता है। आज मेरी बहनें और बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, इन तमाम के लिए खुशखबरी है कि आज माह सफ़र की 22 तारीख अतवार के दिन ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा वो घर उसी साल दौलतमंद बन जाता है। आज जो बंदा वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा इस मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो खाली जोलियों को पढ़ता है। आज का ये वजीफ़ा हर कोई लाजमी पढ़े और रब से मांगे। लेकिन आप क्या करते हैं, जब भी मुश्किल वक़्त आता है, जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, लेकिन हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ नहीं मांगते। अल्लाह फरमाता है वो तो खुद मेरे मोहताज हैं, तुम उनसे मांगते हो। इसलिए जब भी कभी मुश्किल वक़्त आए सिर्फ अल्लाह से मांगो। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी मुक़द्दर नहीं होती। जो लोग तस्बीहात, अमाल और वसाइफ पढ़कर थक चुके हैं और कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन है कोई जो रब से मांगने वाला जिसकी हर हाजत पूरी कर दी जाए, अपने मनपसंद फैसले करवाने वाला जो रब्बे करीम से खजाने लूटना चाहता है। आज ये वजीफ़ा इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मकसद अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 22 सफ़र अतवार का दिन आ जाए तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा के बाद पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक़्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। लेकिन 22 सफ़र इतवार के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले रोज़ाना करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आज 22 सफ़र इतवार के दिन किसी भी नमाज के बाद जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर चलते फिरते सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप किसी भी अंदाज में पढ़ सकते हैं, मुख्तसर और आसान सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा महबूब है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोज़गार के लिए वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने इसी मकसद की नीयत करनी है। अगर आप मकरूज़ हैं या कर्ज से निजात की नीयत कर लें, औलादे नरीना के लिए पढ़ लें, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं तो इसकी नीयत कर लें। अगर आपको बड़ी रकम चाहिए तो इसकी नीयत कर लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो गहरी मोहब्बत चाहते हैं तो इसकी नीयत कर लें। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, इसकी नीयत करने के बाद एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के आगाज़ में ये पढ़े जाएँ उसमें बरकत, खैर, सलामती आती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली और तौज़ और तस्मीया पढ़ लिया तो अब आप यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, मंगता, बेकारी और फ़कीर बनकर बैठे हैं। इन सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब करीम के एक सिफाती नाम मुबारक का है। रब करीम की एक सिफत का वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल जो गैब से असबाब पैदा कर देता है। आपने सबसे पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। आज वो वजीफ़ा बता रही हूँ जो माह सफ़र की 22 तारीख इतवार के दिन का ही खास और शर्तिया वजीफ़ा है। अगर आपने वीडियो को स्किप या आधा देखा तो वजीफे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई भी नुक्ता या बात आपसे छूट गई तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मौका साल में एक बार आता है और आज या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना हर घर की ज़रूरत है। आज हर घर में परेशानियां हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े हैं। लाखों कमाने वाले भी महीना ख़त्म होने से पहले परेशान हो जाते हैं कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। महंगाई के दौर में आपने पहले नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देखें, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। आपने ये कैसे पढ़ना है? या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इसी तरह आप या मुसब्बिबल असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते ही रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाती हैं। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने की देर है कि हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। वो अधूरी ख्वाहिशात जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, वो आज ही वजीफा पढ़ते ही पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लें। तो अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली तस्बीह का वजीफा है। ये एक ऐसी तस्बीह है, ऐसी दुआ है, अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है। ये अल्लाह के हबीब का वजीफा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब परेशानी, तंगदस्तगी या किसी भी हाजत के लिए अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई इस दुआ को पढ़ा करते थे। अल्लाह की लाडली तस्बीह है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आपने यकीन कामल और खुलूस नियत के साथ पढ़ना है कि इस यकीन से पढ़ना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है और आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई इस दुआ को पढ़ रहे हैं। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाए, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। जिस दुकान पर पढ़ लिया जाए वहाँ ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिस मकसद के लिए पढ़ लिया जाए वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। आपने इस तस्बीह को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर्फ 33 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते वक्त अगर आप 33 नीयतों, 33 मुरादों और 33 ख्वाहिशात की नीयत करके बैठें तो अल्लाह 33 की 33 हाजतों को पूरा करवाएगा। दूसरे नंबर पर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को 33 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आप तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। अब जो लोग कहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, इनके लिए वजीफ़ा बड़ा मुजरिब और ताकतवर है। जब रिश्तों में बंदिश होती है, कारोबार में बंदिश होती है, रास्ते में रुकावटें होती हैं तो कुछ भी कर लें, कामयाबी आपके हाथ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक इस तो बंदिशों का तोड़ नहीं होगा, जब तक दुश्मन और मुनाफिकीन आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपने 22 सफ़र इतवार के दिन या जब्बारू या कहारू को पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही नज़र बद, हसद, जादू और जन्नात के असरात करवाने वाले पर पलट जाएंगे।
اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا اور اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ رزق، رشتوں اور کاروبار میں ہر طرح کی بندش کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب اور میں حفاظت لکھ دے اور دنیا میں کوئی طاقت اللہ کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی، آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں۔ یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دو بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں، آپ کے حاسدین، آپ کے منافقین اور جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ نے 21 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کو دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے مولا جہاں یہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور شادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔